ने हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों को तबाह किया। उधर बड़ी खबर आई सीज फायर के बीच इजराइल की तैयारियों से जुड़ी। खबर है कि इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर कहर ढहाने की तैयारी शुरू कर दी। इजराइल के सैकड़ों टैंक उत्तरी गाजा से लगने वाली सीमाओं के करीब पहुंच चुके हैं और इजराइल के सैनिकों ने भी गाजा में दोबारा ऑपरेशन शुरू करने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी, क्योंकि 4 दिन के सीज फायर के खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। और दावा है कि इजराइल की कोशिश हमास पर पहले से भी ज्यादा भीषण हमले करने की है, ताकि हमास के खात्मे की जो कसम उसने खाई है वो पूरी की जा सके। और माना जा रहा है कि सीज फायर के दौरान भी इजराइल की फौज हमास पर पलटवार की तैयारी में जुटी रही। सीज फायर खत्म होने से पहले इजराइल की यह तैयारी हमास की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि इजराइल के टैंकों का मुंह एक बार फिर गाजा की तरफ मोड़ दिया गया है, जो कुछ ही घंटों में खत्म होने जा रहे सीज फायर के बाद दोबारा हमास के ठिकानों पर बारूद बरसाने के लिए तैयार नजर आए। इतना ही नहीं, इजराइल के पैदल सैनिकों ने भी गाजा में दोबारा कहर ढाने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की वायुसेना और नौसेना भी हमास पर पहले से ज्यादा विध्वंसक हमलों के लिए तैयारी में जुट गई, क्योंकि हमास और इजराइल में हुए समझौते के बाद 24 नवंबर को 4 दिन का जो सीज फायर लगाया गया था, उसका आखिरी दिन आ गया। लेकिन इजराइल की तैयारियों से यह साफ है कि 4 दिन की गाजा की शांति के बाद फिर से बम बरसने वाले हैं, क्योंकि दावा है कि सीज फायर के बाद इजराइल जंग की शुरुआत उससे भी विस्फोटक तरीके से करेगा जहां उसने छोड़ी थी। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसके संकेत दे दिए। एक रोज पहले ही वो अचानक गाजा पहुंच गए और वहां अपने सैनिकों से मुलाकात के दौरान उन्होंने 2 टूक कह दिया कि इजराइल की जीत तक ये जंग जारी रहेगी। यानी इजराइल हमास के सफाए से कम कुछ भी नहीं चाहता। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के दौरान उत्तरी गाजा में उस इलाके का दौरा किया जहां उनके सैनिक हमास का नामो निशान मिटा चुके हैं। लेकिन हमास से लड़ाई के बीच नेतन्याहू का गाजा जाना कोई मामूली बात नहीं है। पिछले 2 दशक में ये पहली बार है जब इजराइल का कोई प्रधानमंत्री वहां गया हो। और गाजा की धरती पर कदम रखते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल की जीत नहीं हो जाती। नेतन्याहू ने पिछले 1 महीने से गाजा में घुसकर हमला करने वाले इजरायली सैनिकों से मुलाकात के दौरान उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें जंग के 3 लक्ष्य बताए, जिनमें पहला गाजा से हमास को खत्म करना, दूसरा हमास की कैद से सभी बंधकों को छुड़ाना और तीसरा गाजा में ऐसी व्यवस्था कायम करना जो भविष्य में इजराइल के लिए खतरा न बने, ताकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जैसा खौफनाक हमला किया था वैसा हमला करने के बारे में वो दोबारा सोच भी न सके। इजराइल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने सीज फायर के बाद हमले की तैयारियों को लेकर गाजा में अपनी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और दावा है कि उस बैठक में उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा पर भी जमीनी हमले तेज करने को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि इजराइल की सेना के मुताबिक उत्तरी गाजा में उनके ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में हमास के लड़ाके सुरंगों के जरिए दक्षिणी गाजा की ओर भाग गए। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाली एक सुरंग का दौरा किया। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजराइल पर हमले के लिए कर रहे थे, लेकिन इजराइल के सैनिकों ने जमीनी हमले के दौरान कुछ दिन पहले ही उस सुरंग को अपने कब्जे में ले लिया। जंग की शुरुआत से ही हमास की सुरंगें इजराइल के लिए मुसीबत रही हैं, लेकिन दावा किया गया कि सीज फायर के बाद इजराइल की सेना सबसे पहले इन्हीं सुरंगों पर वार करेगी। हालांकि बंधकों की रिहाई के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास और इजराइल के बीच सीज फायर के आगे बढ़ने की उम्मीद जताई और उन्होंने सीज फायर का खुलकर समर्थन किया। बाइडेन के मुताबिक हमास की कैद में मौजूद बंधकों की सुरक्षित रिहाई और गाजा में जंग के पीड़ित आम नागरिकों की मदद के लिए युद्ध विराम को आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। We will not stop working until every hostage is returned to their loved ones. बाइडेन ने बताया कि सीज फायर को बढ़ाने के लिए वो इजराइल के साथ साथ मिस्र और कतर के भी संपर्क में हैं। मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद भी इजराइल और हमास की लड़ाई में 4 दिन के लिए सीज फायर हुआ। ऐसे में अमेरिका को उम्मीद है कि ये दोनों देश आगे भी कुछ दिन के लिए जंग को रुकवा सकते हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री इस मामले में नरमी बरतने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि युद्ध विराम तभी आगे बढ़ सकता है जब हमास हर रोज 10 बंधकों की रिहाई की शर्त पूरी करेगा।
नेतन्याहू के मुताबिक जितने दिनों तक 10-10 बंधक छोड़े जाएंगे, इजराइल की सेना उतने दिन तक हमास पर हमले नहीं करेगी। लेकिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि अगर हमास बंधकों को छोड़ना जारी नहीं रखता है तो इजराइल की फौज एक बार फिर पूरी ताकत के साथ गाजा में हमास के ठिकानों पर कहर ढाएगी। हालांकि 4 दिन के सीज फायर के लिए बंधकों की रिहाई की जो शर्त रखी गई थी, हमास ने वो पूरी कर दी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक पिछले 4 दिनों में हमास ने 63 बंधकों को छोड़ दिया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। हमास ने जिन बंधकों को छोड़ा, इजराइल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इजराइल के ओफकिम शहर में तो सैकड़ों लोग इजराइल के झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और बंधकों की गाड़ियों का काफिला देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। जिन बंधकों को छोड़ा गया उनमें इजराइल के अलावा दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं। इजराइल की मीडिया के मुताबिक दूसरे देशों के नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच के बाद जल्द ही उनके परिवारों के पास उन्हें भेज दिया जाएगा। लेकिन इजराइल की मीडिया के मुताबिक हमास के शिकंजे से छूटे कई बंधकों ने डरा देने वाली आपबीती सुनाई और गाजा में करीब 7 हफ्ते की कैद को भयावह बताया। क्योंकि हमास ने जिन बंधकों को छोड़ा, उन्हें घर भेजने से पहले इजराइल के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। इजराइल के मीडिया के मुताबिक पूछताछ में एक बंधक ने बताया कि हमास की कैद में उन्हें यातनाओं का सामना करना पड़ा। कैद में उन्हें सोने के लिए बिस्तर तक नहीं दिया गया और खाना भी एक दिन छोड़कर दिया जाता था, जिसमें सिर्फ चावल और रोटियां होती थी। यही नहीं, हमास की कैद से छूटे उस बंधक ने यह भी बताया कि शौचालय जाने के लिए उसे घंटों तक इंतजार करवाया जाता था। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास ने जिन 63 बंधकों को छोड़ा है, उनमें ज्यादातर लोगों का वजन पहले के मुकाबले 2 से 7 किलो तक कम पाया गया। उधर बंधकों को छुड़ाने में हो रही देरी को लेकर इजराइल के तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इस प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हुए जिनके परिवार वाले अब भी हमास की कैद में। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इस प्रदर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए। हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को बंधक बनाया, उनके परिवार के लोग बैनर पोस्टर लेकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस दौरान उन लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी गुस्सा जाहिर किया और उनके इस्तीफे की मांग की। इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारियों ने तो गाजा में हो रही तबाही के लिए भी नेतन्याहू को ही जिम्मेदार बताया और आरोप लगाया कि नेतन्याहू सरकार की विफलता की वजह से ही अब तक हमास की कैद से सभी बंधकों को छुड़ाया नहीं जा सका। उधर सीरिया ने आरोप लगाया कि इजराइल ने दमिश्क में उसके एयरपोर्ट और कई दूसरे इलाकों पर मिसाइलें बरसा दी। सीरिया के मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि इजराइल ने एयरपोर्ट के रनवे पर ही बम गिरा दिया। एक रोज पहले सीरिया में हुए इजराइल के हमले के बाद दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सारा काम ठप हो गया। एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया गया। सीरिया ने दावा किया कि इजराइल ने मिसाइलें गोलान हाइट्स से बरसाईं। गोलान हाइट्स सीरिया का ही इलाका है, लेकिन वहां इजराइल का कब्जा है और इजराइल की सेना भी वहां तैनात है। सीरिया ने दावा किया कि इजराइल की सेना ने सिर्फ दमिश्क एयरपोर्ट को ही नहीं, उसके कई दूसरे इलाकों पर भी मिसाइलें दागी, लेकिन उसके निशाने पर पूरी तरह सीरिया का एयरपोर्ट ही था। क्योंकि दमिश्क एयरपोर्ट को निशाना बनाकर इजराइल असल में ईरान को झटका देने की कोशिश में जुटा है। इजराइल कई बार यह आरोप लगा चुका है कि ईरान अपने हथियारों को सीरिया में पहुंचाने के लिए इस एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल करता है और उसके हथियारों से भरे विमान सीरिया की सरकार की मदद से एयरपोर्ट पर उतरते हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान के उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह समेत दूसरे चरमपंथी संगठन इजराइल की फौज को निशाना बनाते हैं। इसी वजह से सीरिया के एयरपोर्ट समेत दूसरे ठिकानों पर इजराइल के हमले 7 अक्टूबर के बाद से और भी तेज हो गए। क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला होने के बाद ईरान और हिजबुल्लाह दोनों इजराइल की आंखों का कांटा बने हुए हैं। ईरान तो इजराइल के हमास से भी बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है, क्योंकि गाजा के साथ ईरान सीरिया में भी इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। माना जा रहा है कि दमिश्क एयरपोर्ट पर तबाही मचाकर इजराइल ईरान की लाइफलाइन को ही काटना चाहता है।